प्यासी चुड़ैल। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नरहिया के पास एक पुराना रास्ता था। यह रास्ता जंगल और दलदल के बीच से होकर जाता था। दिन में तो यह रास्ता ठीक लगता, लेकिन रात होते ही यहां अजीब सी सरसराहट और औरत की सिसकियों जैसी आवाजें सुनाई देती थी। गांव के लोग कहते थे कि उस रास्ते पर एक प्यासी चुड़ैल का साया है। चुड़ैल की कहानी गांव के बूढ़े बताते थे कि बहुत साल पहले इस गांव में रत्ना नाम की औरत रहती थी। वह बेहद खूबसूरत थी, लेकिन गरीब होने के कारण गांव के ठाकुर ने उससे जबरदस्ती करनी चाहिए। रत्ना ने इनकार किया तो ठाकुर ने उसे तंत्र मंत्र से श्राप देकर मार डाला। रत्ना मरते समय चिल्लाई, मैं प्यास बुझाए बिना नहीं मरूंगी। हर उस आदमी से अपना बदला लूंगी जो अकेला मिलेगा। उसकी लाश को गांव से बाहर फेंक दिया गया। कहा जाता है कि उसी दिन से उसकी आत्मा चुड़ैल बन गई और अब वह रात को रास्ता भटकते हुए आदमियों की जान और खून से अपनी प्यास बुझाती है। गांव का लड़का राकेश पहली बार शहर से रात को लौट रहा था। जैसे ही उसने उस रास्ते पर कदम रखा, चारों ओर सन्नाटा था। अचानक उसे एक औरत की रोने की आवाज सुनाई दी। वह पास गया तो देखा सफेद कपड़ों में लिपटी एक औरत पेड़ के नीचे बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा घूंघट से ढका हुआ। राकेश ने साहस करके पूछा, कौन हो बहन? इस समय यहां क्यों बैठी हो? औरत ने धीरे से घूंघट उठाया। उसका चेहरा इतना सुंदर था कि राकेश पल भर को मंत्रमुग्ध हो गया। उसने कहा, बहुत प्यास लगी है, बस एक बार करीब आ जाओ। जैसे ही राकेश पास गया, औरत की आंखें लाल हो गईं और उसके दांत नुकीले बन गए। अगले ही पल उसने राकेश का गला पकड़ लिया और उसकी छाती पर मुंह रख दिया। राकेश की पूरी जान और खून चुड़ैल ने चूस लिया। उसकी लाश वहीं सूखी और झुर्रीदार हालत में गिर गई। उसके बाद से गांव में लगातार हादसे होने लगे। जो भी युवक रात को उस रास्ते से गुजरता, अगली सुबह मृत पाया जाता। सबकी लाश एक जैसी, खून से खाली, जैसे किसी ने पूरा शरीर निचोड़ लिया हो। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, यह रत्ना की आत्मा है, वही चुड़ैल बनकर वापस आई है। उसे हर रात एक जिस्म चाहिए अपनी प्यास बुझाने के लिए। गांव वाले बहुत डर गए। तब उन्होंने एक तांत्रिक भैरवनाथ को बुलाया। उसने कहा, यह कोई साधारण प्रेत नहीं, यह प्यासी चुड़ैल है। इसे मिटाना आसान नहीं। यह हर उस आदमी को अपना शिकार बनाएगी जो अकेला मिलेगा। भैरवनाथ ने मंत्रों और यज्ञ की तैयारी शुरू की, लेकिन चुड़ैल को यह पसंद नहीं आया। उसी रात तांत्रिक के घर के बाहर भयंकर तूफान आया और एक औरत की हंसी गूंज उठी, कोई मुझे रोक नहीं सकता। जब तक मेरी प्यास बुझती रहेगी मैं जिंदा रहूंगी। भैरवनाथ ने अगले दिन कुछ युवकों को साथ लिया और सब उस जंगल के रास्ते पहुंचे। रात का समय था। अचानक हवा तेज चलने लगी और पेड़ों के बीच से वही औरत निकली। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखें लाल और नाखून पंजों की तरह लंबे। वह चीखी, मुझे एक जिस्म दो, मुझे प्यास लगी है, वरना तुम सबको खत्म कर दूंगी। तांत्रिक ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया। आग का घेरा बना दिया। चुड़ैल बार बार उसमें घुसने की कोशिश करती, पर मंत्र की ताकत उसे पीछे धकेल देती। गुस्से में उसने एक युवक को पकड़ लिया और उसकी गर्दन तोड़ दी। चारों ओर चीखें गूंज उठी, लेकिन भैरवनाथ हार नहीं माने। उसने आखिरी बार हवन में आहुति दी और जोर से मंत्र पढ़ा। तेज रोशनी के साथ चुड़ैल चीख उठी, नहीं, मेरी प्यास अधूरी। और देखते ही देखते उसका शरीर राख बनकर हवा में उड़ गया। गांव में फिर शांति छा गई। लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि हर पूर्णिमा की रात उस रास्ते से औरत की सिसकियां सुनाई देती हैं। गांव की कहावत है, प्यासी चुड़ैल कभी सचमुच मरती नहीं, वह हर बार लौट कर आती है किसी नए जिस्म की तलाश में।